हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव कोलाइटिस देखो नाम से ही पता लग रहा है, जहां आइटिस आ गया इसका मतलब इन्फ्लामेशन, सोजिश, यानी हमें अल्सर हो गए हैं हमारी आंतों के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, मरीज को बार बार कभी तो पैखाना बार बार जाना पड़ेगा या शौच बार बार जाना पड़ेगा, या कई बार क्या होगा कि भी लैट्रिन आएगी ही नहीं, उसको कब्जियत रहेगी। दोनों तरह के करैक्टर आते हैं इसके अंदर, या तो लैट्रिन को बार बार जाना या लैट्रिन का बिल्कुल भी ना आना। और कई बार क्या रहता है, कई मरीजों को खून भी आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा उसमें हो क्या जाता है, हमारी एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हमारी जो शरीर की अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, उस अग्नि के अंदर विकार आ जाता है, और वो विकार हमारा खुद का दिया हुआ होता है। वो कैसे, ये देखिए जैसे अब गर्मी आ रही है, अब गर्मी के अंदर क्या करोगे आप लोग, फटाफट प्यास लगी ठंडा पानी पीने भागोगे, या दूसरा क्या करोगे, खाना खा रहे हो कहोगे जी निकाल के ला भी फटाफट फ्रिज से बोतल पानी की। फिर उससे क्या होगा कि खाना तो आप गर्म खा रहे हो, पानी पी लिया आपने ठंडा फ्रिज का, तो उससे क्या होगा, हमारी जो अग्नि है वो हमारी अग्नि शांत हो जाएगी। जब अग्नि हमारी ठंडी हो गई तो फिर क्या होगा दोस्तों, उससे हमारी जठराग्नि जब ठंडी हो जाएगी तो हमारा भोजन पचेगा नहीं, वो जो पार्ट हमारे पच के हमारा आम जो होता है वो बन जाएगा उसमें, और वही आम बन के अल्सरेटिव कोलाइटिस का रूप कर लेगा, वहां इन्फ्लामेशन करेगा। यानी आंतों के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रॉपर निकल नहीं पाएंगे शरीर से बाहर, और वही टॉक्सिन्स जम कर आंतों के अंदर एक परत बना लेंगे, और वही परत बनकर वो क्या करेगी कि हमारे जो आंतें हैं उनमें सोजिश पैदा कर देगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे को ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत आ जाती है। या दूसरा किस कारण से आती है, दूसरा उसका कारण होता है खाद्य पदार्थ ऐसे जो बाजारी होते हैं, जैसे लोग बर्गर पिज्जा इन चीजों पे जोर देते हैं, कहेंगे पास्ता खा लो, आजकल अलग नया ट्रेंड आ गया पास्ता, है ना। तो पास्ता या जो इस तरह की चीजें जितनी भी हैं, ये हमारी आंतें उतने ही पाचन मतलब उनका नहीं कर पाती, जिस वजह से क्या होता है, उनका टॉक्सिन्स हमारी आंतों में जमना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो हमें अपनी खान पान की हैबिट को सुधारना पड़ेगा अगर हमें ठीक रहना है तो। दूसरा, हमें अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसके लिए एक खास ध्यान रखनी है आपको, दूध मीठा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको। दूध भी, मिठा भी और घी भी, तीनों ही गरिष्ठ भोजन है ये, दूध मिठा और घी, ये तीनों छोड़कर आपने छाछ या पतली, जैसे कह देते हैं ना दही जमाओ, उसको पतली लस्सी के रूप में कन्वर्ट कर लो। उस लस्सी को आप जितनी मर्जी पिए, चाहे आप तीनों टाइम पिए, उसमें आपकी आंतों के लिए वो एक किस्म की अमृत के बराबर रहेगी। इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे अच्छा जो इसके अंदर घरेलू उपाय के अंदर क्या करना है, एक तो मैंने बताया ये तीनों छोड़ के आपने छाछ पीनी है। गर्मी, जैसे गर्मी का अब आजकल सीजन है, इसमें आप जितनी छाछ पिएंगे उतनी पिए, और उसके अंदर सेंधव नमक अपने स्वादानुसार आप डाल लें, और उसको उसमें काला जीरा भी डाल सकते हैं आप। तो ये चीजें डालकर फिर आप अपनी छाछ को पिए। और इसमें क्या करना है दोस्तों, इसके अलावा बेल पत्थर का मुरब्बा आप ले लें पंसारी से या किसी भी मुरब्बे वाले से ले लें, उसको आप क्या करें, पानी में धो लें, और उस फांक को अगर आप रोज खा लेते हैं सवेरे खाली पेट, तो मैं कहता हूं कि भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ा आराम मिलेगा। या क्या करना है दोस्तों, आजकल जो बेलपत्थर लगे हुए हैं उनको कच्चा ले लें, कच्चा लेके उसका गुद्दा निकाल लें, उस गुद्दे को सुखा लें। सुखाने के बाद उस चूर्ण को अगर आप एक एक चम्मच सवेरे शाम, सवेरे खाली पेट और खाने से पहले रात को ले लेते हैं, तो उससे भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों और हम क्या कर सकते हैं, इसके अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचने के लिए मेनली हमें जितनी भी स्पाइसी फूड हैं उनसे बचना है, यानी जितने भी तीखे फल हैं, तीखे मसाले हैं, उनसे भी हमें बचना है। हमने सुपाच्य भोजन करना है, जैसे घिया, तोरी, टिंडे, इस तरह की हल्की हल्की चीजें खानी है जो हमारे शरीर में पच सकें। एक मैं आपको और बताता हूं, आप फिटकड़ी ले लें, फिटकड़ी को तवे पे भून लें, भूनने के बाद वो फिटकड़ी फूल जाएगी। फूलने के बाद आपने क्या करना है, उस फिटकड़ी को चूरा कर लें। चूरा करने के बाद केला ले लें, केले के अंदर चाकू से कट मार दें, और उसके अंदर उस फिटकड़ी का जो चूरा होगा उसको भर लें, और उस केले को अगर आप खा लेते हैं खाली पेट, तो वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में रामबाण काम करेगा। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक औषधियों की, तो आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर, इसके अंदर आपको मेनली जो काम करेंगी, दीपन पाचनीय औषधियां काम करेंगी जो हमारे पाचन सिस्टम को सही रखें।
तो उसके अंदर सबसे बढ़िया क्या होता है, गंगाधर चूर्ण, शंख भस्म आपने इसके अंदर लेनी है, कपर्द भस्म आपने लेनी है। ये दोनों शंख भस्म और कपर्द भस्म जो आपने लेनी है दोस्तों 10-10 ग्राम लेनी है। गंगाधर जो चूर्ण है दोस्तों उसको आपने लेना है 50 ग्राम, और बिलवादी चूर्ण वो भी आपने 50 ग्राम लेना है दोस्तों। इस सब चूर्ण को मिक्स कर कर आप इस चूर्ण की फक्की बना लें, और उस फक्की को अगर आप एक आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को ले लेते हैं खाना खाने के बाद, तो आपको जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड दिक्कत है उसमें बहुत आराम मिलेगा। और अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भी हमें इसमें भी अब पूरा आराम नहीं मिला, तो मैं यहाँ करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ, हरियाणा में। यहाँ पे मैं उदर अमृत के नाम से मेरी अपनी दवाई आती है, उदर अमृत किट, वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के हर बार देखो इतने अच्छे से आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार के लिए एक अलग टॉपिक के लिए मैं फिर दोबारा आपके साथ आऊंगा। जय आयुर्वेद, जय भारत।